हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 7th क्लास की इंग्लिश की बुक हारमोनी, जिसका 9th चैप्टर है द फ्यूचर ऑफ पोलर बियर, इसकी रीडिंग करवाएंगे। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग चैप्टर। इस चैप्टर के राइटर हैं मैरी ग्रीन, जो एक लेडीज़ हैं। इज़ ए रिनाउंड ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज, और इनको रिनाउंड होता है बच्चों जानी मानी एक लेखक हैं चिल्ड्रंस स्टोरीज, जिसके अंदर बच्चों की कहानियाँ होती हैं, पोइट्री एंड एजुकेशनल बुक्स। अब वो एज रेंज, और ये अपनी एज के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है। एज एन एस्टेब्लिश एजुकेशन ऑथर शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी बुक्स लिखी हैं। शी हैड ए सॉलिड प्लॉट एंड मेंटेन स्टडी passing throughout the book. Mary Green is highly remembered for Regency era enthusiasm. इन्हें राज प्रतिनिधि के पद के लिए उत्साह के साथ जाना जाता है, याद किया जाता है। An endangered species is a species that may become existing in the near future. इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं, स्पेसीज ऐसी हैं एनिमल्स की, जो अभी फ्यूचर के अंदर बिल्कुल एक्सटिंक्ट, गायब होने वाली हैं। तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे अपने बीच रख सकते हैं, और कौन सी वो स्पेसीज हैं जो अभी फ्यूचर में एग्जिस्ट हो रही है। एंडेंजर्ड होता है बच्चे खतरे में। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, स्पेसीज होती हैं प्रजातियां, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। वो स्पेसीज बहुत खतरे में है और उनका क्या है, मे बिकम एक्सटिंक्ट होता है गायब होना। वो गायब हो रही हैं, हो जाएंगी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। इफ़ वी कीप ए क्लोज लुक ऑन आवर हिस्ट्री, और इसका हम अगर इसको बिल्कुल क्लोज से देखें इनकी हिस्ट्री के बारे में, वी कैन फाइंड मिलेनियम ऑफ स्पेसीज डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। तो हमें क्या पता चलेगा कि भी मिलेनियम जो प्रजातियां हैं वो इस धरती से डिसअपियर्ड, गायब हो चुकी हैं। द मोर स्पेसीज डिसअपियर, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो डिसअपियर्ड हो चुकी हैं, जो अभी दिखाई नहीं देती हैं, यानी ख़त्म हो चुकी हैं। द मोर एंटायर इकोसिस्टम बिकेम वल्नरेबल एंड वुड इवेंचुअली रियली फॉल अपार्ट एज द लिंक इन द फूड चेन बिकेम वायलेटेड। अब जब ये स्पेसीज डिसअपियर होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि भी बहुत सारा जो पूरा का पूरा जो इंटायर इकोसिस्टम है, हमारा पर्यावरण है, वो भी इससे असुरक्षित महसूस हो रहा है। एंड वुड इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः है, और अंततः है क्या रिजल्ट निकलता है कि जो फूड चेन है, जो एनिमल्स का जो फूड चेन बना हुआ है, वो भी इससे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेट्स रीड अबाउट सच ए स्पेसीज दैट इज़ इन थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अब हम इस चीज़ के बारे में पता करेंगे कि वो प्रजातियां जो अब बिल्कुल गायब होने के कगार पे हैं, वो कौन सी है। द लायन, द टाइगर, द एलिफेंट एंड द पोलर बियर, इन सब के बारे में एवरीवन हैज़ हियर्ड ऑफ दैम, इन सब के बारे में सबने सुन रखा है। इवन लिटल चिल्ड्रन, खासकर बच्चों ने भी। एंड वी एज्यूम दीज एनिमल्स विल ऑलवेज बी विद अस, और ये एनिमल्स जो हैं, ये सब ने माना है कि इनका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। यट ईच वन इज़ एन एंडेंजर्ड स्पेसीज, और फिर भी ये सारी की सारी ये जो प्रजातियां हैं, ये अभी खतरे में हैं। द बाली टाइगर हैज़
ऑलरेडी बिकेम एक्सटिंक्ट, जो वाली टाइगर है वो भी पहले से ही गायब हो चुका है। अदर स्पेसीज़ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अदर स्पेसीज़ ऑफ टाइगर, बहुत सारी टाइगर की जो स्पेसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, अलोंग विद द इंडियन एलिफेंट, और इसके साथ साथ इंडियन एलिफेंट आर एट हाई रिस्क, ये भी बहुत खतरे में है। एंड द लॉयन, अफ्रीकन एलिफेंट एंड पोलर बियर आर वल्नरेबल, और इनके साथ साथ जो लॉयन है, अफ्रीकन एलिफेंट है एंड पोलर बियर का मतलब होता है बच्चों ध्रुव पे रहने वाले भालू, और वल्नरेबल वो भी असुरक्षित है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इन मामलों के लिए बहुत सारे रीज़न हैं जिनके कारण ये मामले हो रहे हैं, ये जो स्पेसीज़ हैं गायब हो रही हैं। वो रीज़न क्या क्या है? लैंड डेवलपमेंट, ज़मीन का ज़्यादा बढ़ना, विकास होना। वेदर थ्रू फार्मिंग, जिसका उपयोग फार्मिंग किसान के द्वारा फार्मिंग के लिए किया जाता है, खेतीबाड़ी के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री, जहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं। और द ग्रोथ ऑफ कम्युनिटीज़, और समुदाय का, लोगों का, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना। ये सब चीज़ें हमें जंगल को काटने के लिए बाध्य करती हैं, और जिससे क्या होता है, एनिमल्स इनको छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। एल्टर्ड एंड और डिस्ट्रॉयज, एल्टर का मतलब होता है बच्चों बदलती जाती हैं, एंड डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाती हैं। एंड एनिमल्स नेचर हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट है इन एनिमल्स का, जो इनका निवास स्थान है, वो इनको या तो बदलना पड़ता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एज डज क्लाइमेट चेंज, और ऐसे जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो चेंज हो जाती है। पोचिंग फॉर एनिमल्स, अब जो एनिमल्स का अवैध शिकार, इन एनिमल्स का अवैध शिकार भी रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है नंबर्स ऑफ स्पेसीज, इन प्रजातियों को कम करने में जो एनिमल्स का शिकार है वो भी काफ़ी हद तक रिस्की है, काफ़ी हद तक सहयोग दे रहा है। सच एज टस्क इवोरी इन द केस ऑफ द एलिफेंट, और इसका एक उदाहरण हम मान रहे हैं कि जो हाथी दांत के जो आभूषण बनाए जाते हैं, इवोरी का मतलब होता है एलिफेंट के वो दांत जो बाहर निकले होते हैं। एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इट्स इफ़ेक्ट, और इससे क्या होता है कि भी अर्थ का किसी भी तरह से, नेचुरल रिसोर्स जो है उनका किसी भी तरह से प्रभावित होना, उनका शोषण करना, वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है।